साथ संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। इस समागम की एक विशेष बात यह थी कि इसमें पहले से भी अधिक महात्माओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर से भी, अर्थात भारत और विश्व के अन्य कोनों से भी महात्मा आए। निश्चित है कि आने वाले महापुरुषों ने काफ़ी धनराशि इस कार्य हेतु खर्च की और मंडल ने भी संतों के रहने, खाने, पीने, बिजली, पानी, पंडाल और लाउडस्पीकरों पर काफ़ी धन व्यय किया। इस धन व्यय को देखकर हमारे कुछ महात्मा चिंतातुर हो उठे। उनका ख्याल था कि अब समागम दिल्ली में करने की बजाय अपने अपने प्रांतों में संपन्न कर लिए जाएं। इस प्रकार संगतों के धन को व्यय होने से बचाया जा सकता है और संगतों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उससे संगतें बच सकती हैं। कुछ महात्मा यहाँ तक भी कहते सुने गए कि इतने विशाल आयोजन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमें कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। उन महात्माओं में से जो दूर प्रांतों से आए हुए थे, गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने लगे, हजूर, दिल्ली के इस वार्षिक संत समागम पर काफ़ी धनराशि खर्च होती है। संगतों पर इसका सारा भार पड़ता है, इसलिए अगले वर्ष से इस समागम का आयोजन बंद कर दिया जाए तो बेहतर हो। गुरुदेव बड़े ध्यान से उनके इस निवेदन को सुनते रहे। वैसे भी इस प्रकार की बातें पहले से ही उन तक पहुंच चुकी थी। आप फरमाने लगे, धन किसी तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं, बल्कि खर्च करने के लिए होता है। यह कहना कि धन बिना मतलब खर्च हो रहा है, यह बात ठीक नहीं। मानव कल्याण के लिए और मानव परिवार के मिलन के लिए यह परम आवश्यक है। हम समागम से अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करते। हम तो केवल आपस में मिल बैठकर विश्व के कल्याण के लिए योजना बनाते हैं। रही बात प्रांतीय समागमों की, तो वो हम पहले भी कर रहे हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी कर देंगे। वे सज्जन गुरुदेव की इस रमज को समझकर महसूस करने लगे कि उनके मन में जो भाव आया था वह उचित नहीं था। यहाँ दिल्ली में आप पहले की तरह ही लगभग 1 महीने तक रुके। इस 1 महीने में गुरुदेव कभी खाली रहे हो, ऐसा कह पाना असंभव है। यही वे दिन होते हैं जब गुरुदेव आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। यह समय देखते देखते पंख लगाकर उड़ गया। तत्पश्चात गुरुदेव प्रचार प्रसार को विस्तार देने के लिए हरियाणा की कल्याण यात्रा पर निकल पड़े। सतगुरुदेव 22 नवंबर 1983 की दोपहर को दिल्ली से रवाना होकर रोहतक पधारे। रोहतक के सत्संग भवन के विशाल सत्संग हॉल में सत्संग संपन्न हुआ। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, दातार प्रभु ने मनुष्य को बड़ा ही कीमती जीवन प्रदान किया है। इस हीरे जैसे जन्म को कौड़ियों के भाव रोलकर वह बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। इस अपराध का दंड
उसे कई योनियों में जन्म लेकर भुगतना पड़ता है। इसलिए इंसान का कर्तव्य बनता है कि वह किसी संत महात्मा की संगति करके अपने मूल की पहचान करे, ताकि उसके लोक और परलोक दोनों सुधर सकें। रोहतक से गुरुदेव 23 नवंबर 1983 को हांसी पधारे। यहाँ केवल थोड़ी देर रुकने का कार्यक्रम था। यहाँ आपने फरमाया, महापुरुषों को सदा यही कोशिश करनी चाहिए कि वे मन, वचन और कर्म से एक हों। जब तक कोई आदमी मन, वचन और कर्म से एक नहीं होता, वह महापुरुष की उच्च पदवी का अधिकारी नहीं होता। रात को हिसार पहुंचकर आपने विश्राम किया। अगले दिन हिसार नगर के एक खुले पार्क में सत्संग का आयोजन किया गया था। आपने यहाँ फरमाया, किसी बात की केवल जानकारी हो जाना ही पूर्णता की निशानी नहीं होती। जानकारी के साथ कर्म का अर्थात आचरण का जुड़ना बहुत जरूरी है। आज संसार में जानकारी या ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आज संसार दुखी है। उसी साय को आप नरवाना पधारे। यहाँ भी सत्संग का आयोजन मुख्य बाजार के समीप ही खुले स्थान में किया गया था। इस नगर में आप पहली बार पधारे थे। आपके दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। आपने जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, आज संसार में धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर या प्रांतों के नाम पर इंसानों को इंसानों से दूर किया जा रहा है। धर्म का सही अर्थ समझने वाले जानते हैं कि धर्म सबको अपनाने की बात कहता है। जो इंसान और इंसान के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करता है, उसे धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यहाँ सत्संग की समाप्ति के बाद गुरुदेव जींद के लिए रवाना होने के लिए तैयार हुए ही थे कि वहाँ अचानक एक वयोवृद्ध सज्जन बहुत ही नतमस्तक होकर निवेदन करने लगे, बाबा जी, आपने धर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। इस व्याख्या को सुनकर मुझे लगता है कि धरती पर कहीं धर्म देखने को नहीं मिलता। सोचता हूँ तो कहीं हिंदू धर्म देखने को मिलता है, कहीं मुसलमान धर्म, या फिर कहीं बुद्ध धर्म या ईसाई धर्म देखने को मिलता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन्हें धर्म कैसे कहें। ये सभी तो एक दूसरे के साथ जोड़ने की बजाय लोगों को अपने गुटों में शामिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। बाबा जी, आप महापुरुष हैं, मेरी इस उलझन को सुलझाने की कृपा करें। गुरुदेव ने फरमाया, बुजुर्गों, आपने अभी जो कुछ कहा है वह कोई उलझन नहीं, वह तो सच्चाई है। धर्म मनुष्य को प्रेम का पाठ पढ़ाता है और घृणा के भाव से मुक्त करता है। अगर ये सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही वे धर्मी कहलाने के अधिकारी हैं, और यदि वे जाने अनजाने एक दूसरे से बांट रहे हैं तो उन्हें धर्मी कहना मुश्किल है। यह कहते कहते आप अपनी कार की ओर बढ़ गए। रात को जींद पहुंचकर आपने विश्राम किया।
यहाँ 25 नवंबर 1983 को आपने श्रद्धालु प्रभु प्रेमियों को संबोधित करते हुए फरमाया, कर्तव्य कर्मों का पालन भक्ति में रुकावट नहीं, बल्कि वह भक्ति की पूर्णता के लिए परम आवश्यक है। आज संसार भक्ति का अर्थ समाज या परिवार से कहीं दूर भाग जाने को समझ बैठा है। हालांकि हमारे सभी अवतारों पीर पैगंबरों ने अपने अपने जीवन से हमारे लिए स्पष्ट आदेश दिया है कि भगत कर्म छोड़कर कहीं भागता नहीं, बल्कि आम इंसान से बहुत ज़्यादा सतर्क होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। जींद में सत्संग के तुरंत बाद गुरुदेव सीधे कैथल पहुँचे। यहाँ सत्संग दोपहर 3 से साढ़े 5 बजे तक संपन्न हुआ। यहाँ पंजाबी और हरियाणवी लोगों का प्यार भरा मिलन देखने को मिला। गुरुदेव ने फरमाया, आज गुरुमुख भक्तों का फर्ज बनता है कि वे हर जगह पहुंचकर सत्य की आवाज़ को बुलंद करें और लोगों को वहमों भ्रमों से ऊंचा उठाने का प्रयास करें। रात को आपने अंबाला कैंट में जाकर विश्राम किया। अगले दिन यहाँ प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक सत्संग हुआ। यहाँ चारों ओर के निरंकारी भगत बहुत संख्या में पधारे हुए थे। गुरुदेव ने फरमाया, आज निरंकारी भक्तों की और संसार की नजरें टिकी हुई हैं। संसार देख चुका है कि निरंकारी सचमुच एक संत भगत का जीवन जी रहे हैं। निरंकारी भक्तों की सहन शक्ति और सबके भले की कामना की भावना आज हर कोई दिल से तारीफ कर रहा है। इसलिए निरंकारी भक्तों का और भी ज़्यादा फर्ज बन जाता है कि वे अपने प्रीत प्यार और नम्रता के मार्ग पर पहले से भी ज़्यादा लगन से आगे बढ़ते जाएं। 26 नवंबर 1983 को ही चंडीगढ़ में यहाँ 3:30 से 6:30 बजे तक विशाल संत समागम संपन्न हुआ। पहले की तरह हजारों प्रभु प्रेमियों ने इस समागम में भाग लेकर गुरुदेव हरदेव के आशीर्वाद प्राप्त किए। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, आज लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। इस नास्तिकता के जहाँ कई और कारण हैं, वहाँ धार्मिक कहे जाने वाले लोगों की कथनी और करनी में जो आकाश पाताल का अंतर है, वह भी इस नास्तिकता का एक मुख्य कारण है। कथनी में वे सबके भले की कामना करते हैं, परंतु करनी उनकी हिंसक पशुओं से भी ज़्यादा भयानक है, जिसे देखकर आज का पढ़ा लिखा वर्ग धर्म और ईश्वर की हस्ती से दूर होता जा रहा है। रात को आपने चंडीगढ़ के सत्संग भवन में विश्राम किया और सुबह होते ही करनाल के लिए रवाना हो गए। 27 नवंबर 1983 को रविवार होने के कारण करनाल के सत्संग ने एक विशाल संत समागम का रूप धारण कर लिया। यहाँ उस अक्षेत्र के सेवा दल के नौजवानों ने भी अपने जोनल कार्यक्रम का आयोजन कर रखा था। इसलिए यहाँ सैकड़ों नौजवानों ने अपनी खाकी वर्दी में गुरुदेव हरदेव का स्वागत किया। इस अवसर पर गुरुदेव ने फरमाया, सेवा रूहानियत का आधार है। सेवा द्वारा सब तरह के दुखों का
स्वतः नाश हो जाता है। अतः हमें हर समय तन मन धन की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। सायं 6 बजे आप ममतामयी निरंकारी राजमाता जी, पूज्य माता जी, सविंदर एवं अन्य भक्तों सहित वापस दिल्ली लौट आए। साथ संगत जी, धन निरंकार।